उम्मीद एक इंसान का अंदर होना चाहिए हर चीज का। इसी उम्मीद को साथ आज एक नया वीडियो मैं आपको साथ प्रेजेंट करना चाहता हूँ, जो रिलेटेड है पीवट और पाइवट टेबल। क्या काम करता है सब हम लोग विस्तार में देखूंगा, सीखूंगा, प्रैक्टिकल करूंगा। आज इसका इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसको साथ छोटा मोटा प्रॉब्लम भी मैं सॉल्व करके करके आपको दिखाऊंगा। नेक्स्ट जब वीडियो लेके आऊंगा उस टाइम थोड़ा एडवांस लेवल का होगा। तो चलिए आज एक नया वीडियो के साथ आपको इंट्रोडक्शन कराने जा रहा हूँ। मैं अपना कंप्यूटर आपको साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक कुछ महीने पहले से नोट्स करके रखा हूँ। नोट्स इसलिए किया जाता है, जो वीडियो का ड्यूरेशन जो है वो मेन कंटेंट के ऊपर हम लोग फोकस करता हूँ। बाकी आप लोग को सामने कोशिश करता हूँ कुछ सिखाने के लिए। तो पाइवट या पिवोट टेबल ये क्या है, ये क्या काम करता है? एक्चुअली ये एक समराइज्ड रिपोर्ट क्रिएट करता है हमारे इंस्ट्रक्शन का मुताबिक। जो चार खंबा के ऊपर ये पूरा स्ट्रक्चर खड़ा रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पाइवट टेबल। इसमें हम लोग कोई फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा, बट जब एडवांस लेवल थोड़ा जाऊंगा छोटा मोटा फॉर्मूला भी दिखाऊंगा। तो फिलहाल आज का कोई फॉर्मूला मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि आज सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप है। पहले बात है जो पाइवट टेबल हम लोग क्यों सीखूंगा, इसका फायदा क्या है। देखिए मेरा हिसाब से आप कुछ भी करें उसको पहले उसको एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों ही आपको देखना पड़ेगा, जानकारी करना पड़ेगा। क्योंकि फालतू कुछ चीज़ों में टाइम वेस्ट ना करना ही इंटेलिजेंसी है। तो आप जो करेंगे आपको फ्यूचर के लिए करेंगे, आप नेक्स्ट जनरेशन के लिए करेंगे। क्योंकि कुछ सीखना, सीख के कुछ इम्प्लीमेंट करना, ये हम लोग को सभी का एक मोटो है। तो इनसाइट, कोई भी बिजनेस से कुछ इनसाइट निकलना है। दैट मीन्स बिजनेस अगर बहुत बड़ा है, बिजनेस का डाटा भी उस हिसाब से क्रिएट होगा। अगर टाइम, एक टाइम लिमिटेड है, जैसे 2022 से 2025, 22 23 24 25, 4 इयर्स का, तो डाटा ऑब्वियसली लंबा हो जाएगा। तो हमारे पास एक डाटा है जो लगभग 1100 रो का होगा। उसमें से हम लोग कुछ डाटा को अंदर से कुछ इनसाइट निकलना है। इनसाइट बोले तो हमारा मैनेजमेंट या ऑनर या कंपनी का जो डायरेक्टर है उसको जानने का हक है। जो भाई मैं एक प्रोडक्शन कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो कौन से प्रोडक्ट हमारा सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है, कौन से रीजन में सेल हो रहा है। चलिए इसमें 5 टॉप सेलर जो है स्टेट वाइज या सेल वाइज, उसको निकाल के मेरे को दिखाओ। कौन से कस्टमर सबसे ज़्यादा परचेज किया, और कौन से प्रोडक्ट इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, कि उसको रीज़न क्या है। तो हम लोग इतना इंसाइट आज कवर करूँगा। तो इसको साथ साथ आप लोग को कुछ चीज़ जो है पाइवट टेबल के बारे में, छोटा चीज़ मैं एक बोलना चाहता हूँ। पाइवट टेबल में मर्ज सेल नहीं चलता है। ब्लैंक सेल ना रखें तो अच्छा है, क्योंकि आप जितना नीट एंड क्लीन डाटा रखेंगे उतना आपको इनसाइट इतना अच्छा निकलेगा। ठीक है। तो चलिए पहले मैं डाटा को साथ आपको इंट्रोडक्शन कराता हूँ, जो हमारा डाटा किस टाइप का। डाटा समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। इसमें हमारा एक डाटा है, जैसे ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर डेट है, प्रोडक्ट है, कैटेगरी है, कौन से रीजन से है, कौन से सिटी, स्टेट, कस्टमर नेम, ऑर्डर टाइप क्या है, कस्टमर का एज क्या है, इसका क्वांटिटी, क्वांटिटी के साथ इसका रेट क्या है, पर यूनिट पर रेट क्या है, यार इसका टोटल क्या है। ये हमारा पास मेरा ख्याल से 1000, 1002, मतलब 1000 ही है, क्योंकि इधर से 2 माइनस करना पड़ेगा। 2 माइनस किया मैंने 1 और 2 माइनस करने से टोटल 1000 रो है। ठीक है। तो मैंने एक चीज बोला था केयर करने के लिए, जैसे आपका आइटम ऑर्डर आईडी एंड ऑर्डर डेट जो मैंने बोला था मार्च नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स
मार्जिन सेंटर। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको पाइवट टेबल क्रिएट होने में तकलीफ होगा, तो इसीलिए अवॉइड दिस। दूसरा बात है, इसमें ब्लैंक सेल अगर नहीं, ब्लैंक उसको डाटा नहीं है, तो कोशिश करिए उसको जीरो डालने का। ठीक है। और ऐसे कुछ इसमें मैंडेटरी नहीं है। जो दो चीज है, एक मर्ज मत करिए, दूसरा डाटा को ब्लैंक मत रखिए। तो अभी हम लोग वन बाय वन इंसाइट निकाल के आप लोग को मैंने दिखाऊंगा। पहले बात है, पाइवट टेबल जो है, पाइवट टेबल आपका कैसे आप देखेंगे? ये पाइवट टेबल का स्ट्रक्चर क्या है, इसको क्या क्या चीज़ है, वो सब हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं वन बार में। तो सबसे पहले हम लोग पाइवट टेबल का सिलेक्शन दूंगा पहले से लास्ट। ठीक है। उसके बाद इंसर्ट में जाऊंगा, ये पाइवट टेबल ऑप्शन है। अगर मेरे को इसी से कोई इंसाइट निकलना है तो हम लोग इसको ये करूंगा। अगर मेरे को कहीं से भी डाटा, कहीं से भी एक्सटर्नल डाटा सोर्स, अगर मेरे को बाहर से कहीं डाटा को लाना है तो उसको लोकेशन देना पड़ेगा, चूज कनेक्शन न्यू सीट में लाना पड़ेगा या एग्जिस्टिंग में करना पड़ेगा। तो मैंने को अभी जो दिखा रहा हूँ आपको, ये हमारा मेन सीट यही है, और इसको साथ ही हम लोग टेबल और रेंज को साथ हम लोग जाना चाहिए। और एक चीज बोलना बहुत जरूरी है, कभी जैसे इसमें कुछ चीजें हैं वो देखिए। सिलेक्शन ए टेबल और रेंज, ये जो सिलेक्शन है आपको रेंज, जो ये रेंज पूरा सिलेक्ट हो गया ऑटोमेटिक। वो बोलता है चूज वेयर यू वांट टू द पाइवट टेबल टू बी प्लेस्ड। ये कहाँ पे करना चाहिए? ये न्यू वर्कशीट, ये एग्जिस्टिंग, न्यू या एग्जिस्टिंग वर्कशीट में। तो एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, एग्जिस्टिंग में तभी करिए जब आपका डाटा छोटा है। क्योंकि अभी हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और 13 14 आपको कलम का डाटा है, तो ये बहुत बड़ा डाटा हो गया। तो जैसे दो चार डाटा का रहेगा तो आप सेम सीट में रख के आपको क्वेश्चन आंसर देख पाएंगे। तो हम लोग को अभी अगर पाइवट टेबल बनाना है तो हम लोग न्यू सीट में हम लोग क्लिक करूंगा। और ये ऐड टू डाटा मॉडल, इसको बारे में बाद में, डाटा मॉडलिंग का है ये, बाद में डिस्कशन करूंगा। ठीक है। तो हम लोग ये इसको जो स्ट्रक्चर है, मैं एक काम करता हूँ, ये एक्चुअली मैंने किया हूँ, तो मैं पैरेलली इसी को सामने ही आपको करके दिखा रहा हूँ, तो आपको कॉन्सेप्शन क्लियर होगा। क्योंकि फ्रंट में अगर क्वेश्चन रहेगा आपको सॉल्व करने का लिए इजी रहेगा। तो हम लोग क्या करता हूँ, पहले सिलेक्शन दे रहा हूँ, उसके बाद इंसर्ट में जाके पाइवट टेबल, फ्रॉम टेबल और रेंज, न्यू सीट। मैं इसमें एग्जिस्टिंग दूंगा इसलिए क्योंकि मेरे को इस सीट में जाना है। ठीक है। क्योंकि मैं उस सीट में आपको पहले दिखाया, तो मैं लोकेशन इधर ही रखता हूँ। क्यों इसमें इसलिए किया, जब मेरा सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िए और आपको रिजल्ट लाना है। ये आपको डिफॉल्ट स्ट्रक्चर है जिसको बोलता है स्केलेटन। एक इंसान का अंदर जो बॉडी के पार्ट्स अंदर में रहता है उसको स्केलेटन बोलता है। ठीक सेम पाइवट टेबल के भी है, ओल्ड वर्जन का स्केलेटन है। अगर आप बाहर में माउस रखे तो ये हट जाता है, बीच में रखे तो दिखाई देता है। अगर बाय मिस्टेक ये बंद हो गया तो कैसे आएगा? ये देखिए इधर। तो ये सब चीज, छोटे छोटा चीज है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। मैं वन बाय वन आप लोग को सभी को दिखाऊंगा। अगर कोई किसी भी कारण से वो फील्ड, वो जो गया आउट हुआ उसको बोलता है फील्ड टेबल। तो पाइवट टेबल एनालाइज में जाइए, यार ये फील्ड लिस्ट आपको सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो आप उसमें जाके कर सकते हैं। और इसका जो हो, ये है स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर आपको चेंज कर सकते हैं आप। ये जो आपको सेटिंग है, टूल्स, चूज फील्ड टू ऐड ए रिपोर्ट। आप फील्ड सेक्शन ये ऐसे रख सकते हैं या ये रख सकते हैं। इसको मैं पसंद करता हूँ इसलिए क्योंकि कॉलम आपको मैक्सिमम दिखाई देता है। अच्छा, ये जो पहले मैंने बोला था, इसको चार पिलर है। व्हाट इज द पिलर? पिलर होता है, एक तो होता है फिल्टर, दूसरा होता है रो, तीसरा होता है कॉलम, फोर्थ होता है वैल्यू। दिस इज द पिलर ऑफ पाइवट टेबल। सब इसी में ही काम होगा। और ऑटो ऑटो जनरेट है सब इसमें। अब पहले बात है, ये छोटा जो बच्चा
आप लोग सभी देखे होंगे। उसको आप जैसे बनाने का कोशिश करेंगे वैसे ही बनेगा, क्योंकि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। सेम चीज हमारा पाइवट टेबल में भी फ्लेक्सिबिलिटी है। डिपेंड करता है आपको लुक आपको कैसे चाहिए। तो मैंने वन वन क्वेश्चन पकड़ता हूँ। आज मैं डीप में नहीं जाऊंगा, थोड़ा हल्का हल्का से मैं दिखाऊंगा आपको। इसमें किया, चला गया, ए गया, ए आपका आ गया। ये जो दिखा रहा है पाइवट टेबल फील्ड, ये क्या है? ये जो आपको सोर्स डाटा है, ये जो जितना भी हेडर है, दैट इज कॉल्ड पाइवट टेबल फील्ड। ये देखिए, ये सब पाइवट टेबल फील्ड। इसका लास्ट है रिटर्न, सोर्स में भी देखिए लास्ट है रिटर्न। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहा हूँ डायनेमिक वे में रिजल्ट निकलने। तो पहले हम लोग को क्या है ना, जो पाइवट टेबल जब हम लोग करूँगा, एक चीज याद रखिए। या तो बहुत कुछ मैंने बोला, बट ये भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने बोला एक चीज। ठीक है। इसमें क्या है, क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन को बहुत बारीकी से पढ़िए, समझिए, तो ही आप उसको रिजल्ट परफेक्ट ला सकते हो। अदरवाइज हल्का से कभी भी गलती हो सकता है। तो मेरा मोटो है, क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद वन बाय वन करके आंसर करो। तो इसमें क्या है, विच प्रोडक्ट हैज हाईएस्ट सेल। दैट मीन्स इसमें मेरे को दो चीज चाहिए। एक तो हो गया मेरा प्रोडक्ट क्या होगा, और हाईएस्ट सेल, सेल किस चीज का होता है, सेल्स ऑटोमेटिक इसमें वैल्यू रहेगा, है ना। तो प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट अगर आप सोचो कहाँ पे रखेंगे, आपको पता नहीं है जो कहाँ पे रखना है। चलिए, आपका थिंकिंग मेरा थिंकिंग को इक्वल करके मैंने रिपोर्ट निकालने का कोशिश करूंगा, और आपको देखा रहा हो ये कौन से गंदा रखता है, कौन से अच्छा रखता है। चलिए, कॉलम में रख दिया। अभी इसका नीचे मेरे को क्या है, टोटल प्राइस चाहिए। अब टोटल देखेंगे तो ये क्या अच्छा लग रहा है आपको? हॉरिजॉन्टली एक रिपोर्ट निकल गया लंबा चौड़ा, जिसका प्रिंट लेना बहुत मुश्किल है, समझना मुश्किल है। तो इसको हम लोग वैसे नहीं करूँगा। चलिए, कोशिश करता हूँ प्रोडक्ट को हम लोग रो में रख रहा। कैसे लग रहा है? ठीक है। ये प्रोडक्ट को जब भी मैं रो में रख दिया, उसको स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो गया। अभी आपको शॉर्ट करना पड़ेगा, वैल्यू शॉर्ट करिए। शॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ये लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ये मैंने किया। अभी बात है एक छोटा सा मैं क्वेश्चन, अगर इसमें देखिए फिल्टर है, बट इसमें फिल्टर नहीं है। ठीक है, इसमें फिल्टर नहीं है, तो कैसे लाऊं इसका फिल्टर? अब देखिए, होम टैब में, तो इसको थोड़ा मैं डाटा में जाइए, देखिए फिल्टर इनएक्टिव हो गया। तो कैसे लाए? तो ये जो छोटा छोटा चीज़ है, मैं अगला वीडियो में आपको साथ ये सब चीज़ शेयर करूंगा। नोट डाउन कर लीजिए, ये फिल्टर कैसे लाए। ठीक है। अभी मैं जस्ट आपको सेकंड जो है, सेकंड में क्या है, क्वेश्चन एंड आंसर मैंने देखा था वो कैसे ड्रैग करके हम लोग लेके आता हूँ। ठीक है। अभी जो आपको स्केलेटन जो दिखाया था, मैं ओल्ड वर्जन का दिखाया। अभी हम लोग जो है न्यू वर्जन का दिखाऊंगा, विच कस्टमर बाय मोर प्रोडक्ट। ओके। सेम हम लोग को जाना पड़ेगा इधर, इंसर्ट में जाइए, पाइवट टेबल जो है, फ्रॉम रेंज, और एग्जिस्टिंग में करिए। मेरे को कहाँ पे जाना है, 2 नंबर में ना, बाजू बाजू में रखता हूँ। ये मेरा किया हुआ मैं आपको साथ वो भी शेयर करता हूँ, और वो कैसे किया मैं आपको साथ शेयर करूँ। ठीक है। तो ये जो स्केलेटन है, ये ओल्ड वर्जन मतलब डिफॉल्ट, जब हमारा कंप्यूटर डिस्कवर हुआ उसी टाइम से ये लगभग था। तो इसको हम लोग पाइवट टेबल ऑप्शन एक है, ऑप्शन में जाके लेआउट टूल्स, डिस्प्ले, क्या है, डिस्प्ले में जाके हम लोग क्लासिक, क्लासिक इसको सिलेक्ट करो। देखिए इसका थोड़ा चेंज हो गया, थोड़ा ना पूरा ही चेंज हो गया। और इसमें बोल रहा है जो कहाँ पे क्या रखना है, ड्रॉप वैल्यू फील्ड हेयर, ड्रॉप रो फील्ड हेयर, ड्रॉप कॉलम फील्ड, इधर फिल्टर सभी है। तो इसमें क्या है ना, कस्टमर एंड प्रोडक्ट, ये जो कस्टमर एंड प्रोडक्ट, तो कस्टमर, कस्टमर नेम, अब डायरेक्ट उसमें क्या होता था, जो ड्रैग करके आपको उधर लेके जाना पड़ता था, इधर मैंने जस्ट टिक किया, वो ऑटोमेटिक चला गया। और टोटल अमाउंट में भी करता हूँ, देखिए ऑटोमेटिक चला गया। ठीक है। तो इसमें से वही चीज जो हम लोग को बड़ा से छोटा हम लोग करूँगा, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ये सेम अमाउंट है।
देख लीजिए, सेम अमाउंट आपको साथ है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करूँगा, हुइच रीजन हैज लोएस्ट सेल, रीजन रीजन वाइज। चलिए, इंसर्ट, देन पाइवट टेबल, फ्रॉम टेबल रेंज, एग्जिस्टिंग करिए। मेरे को उस सीट में जाना है इसलिए मैं एग्जिस्टिंग करता हूँ, नहीं आप लोग ऑलवेज न्यू वर्कशीट में ही करेंगे, ठीक है। ये मैं आपको पहले से चेतावनी दे रहा हूँ। ये बार थर्ड नंबर में हम लोग क्या करूँगा, एक एरिया दे दे रहा हूँ, इसमें मेरे को रीजन वाइज लोएस्ट सेल, रीजन, रीजन को आप देखिए, अगर ऐसे करिए क्या होता है, रो में चला गया, ये भी जा रहा है, और टोटल अमाउंट भी ऑटोमेटिक चला गया। तो इसको देखिए कितना इजी, हम लोग को कोई फॉर्मूला यूज करने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग को क्या करना, लोएस्ट शॉर्ट करिए और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर दीजिए, ठीक है। समझ गया मेरा दोस्त, समझने का कोशिश करिए। मैं बहुत धीरे धीरे स्लोली स्लोली आप लोग को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, क्वेश्चन पकड़ पकड़ के समझा रहा हूँ, कहाँ पे रो फील्ड में देने से क्या होगा। अब इसको देखिए, अभी मैंने रो फील्ड दिया इसको, इसको साथ आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कैटेगरी है तो कैटेगरी आप कलम में देखिए कैसे लग रहा है, ये बहुत लंबा हो रहा है, ज़रूरत नहीं है, आप रीजन में भी दे सकते हैं कल, अगर बोले इसमें भी दे सकते हैं, ऐसे भी। तो लुक आपको जैसे चाहिए आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इंसर्ट में जाइए, पाइवट टेबल, फ्रॉम टेबल एंड रेंज, एग्जिस्टिंग वर्कशीट, नंबर 4, हम लोग इधर उसको ए, दोस्तों मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, मेरा किया हुआ चीज को सामने ही मैं रख रहा हूँ, क्योंकि मैं जो किया, कैसे किया वो डायरेक्ट तो आप देखे नहीं, आपको सामने मैंने जो कर रहा हूँ दैट इज लाइफ, ठीक है। और इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, तो कोई बात नहीं है। पाइवट टेबल ऑप्शन में जाइए, डिस्प्ले में जाइए, क्लासिक ये चेंज करिए, ओके करिए, वन बाय वन स्टेप टू स्टेप देखिए। अभी क्या हुआ, सेल वाइज सिटी, तो सिटी को साथ सिटी रो में आ गया ऑटोमेटिक, और आप टोटल वैल्यू भी इसमें दे सकते हो। उसमें से क्या बोला, 5 टॉप सिटी, वो भी देख लीजिए कैसे निकलता है। इसमें फिल्टर है, वैल्यू फिल्टर में जाइए, टॉप 10 जो है इसमें जाइए, और टॉप 10 का बाजू में आपको 2 3 4 5 जितना भी करना है कर लीजिए। उसके बाद आप इसको भी शॉर्ट कर लीजिए, शॉर्ट क्या, बड़ा से छोटा है, शॉर्ट बाय लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, देखिए सेम रिजल्ट आपको। दोस्तों नेक्स्ट है सेल्स वाइज 5 टॉप स्टेट, सेल्स वाइज, ठीक है, स्टेट एंड सेल्स, राइट। समझिए क्वेश्चन को बहुत अच्छा से पढ़िए, चिबा चिबा के पढ़िए, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करो, इंसर्ट में जाओ, इंसर्ट में जाके पाइवट टेबल ऑप्शन, फ्रॉम टेबल और रेंज, इसको शॉर्टकट मैं बाद में बताऊंगा, अभी आप धीरे धीरे करिए, अगर शॉर्टकट अभी बता दूंगा फास्ट हो जाएगा। तो थोड़ा मेंटेन करिए, मतलब स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे तो हर चीज़ सीखने को मिलेगा। मैं फिर से बोलता हूँ, मैं एग्जिस्टिंग क्यों करता हूँ, क्योंकि मेरा इस सीट में नहीं चाहिए, आप लोग न्यू सीट ही करेंगे। मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरा कुछ किया हुआ चीज़ है, उसको पैरेलली मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो इसमें कौन से 4 हो गया, 5 में चलिए। तो 5 में कहाँ लेना है, इधर इधर ले लीजिए, 5 में ले लो। अभी देखिए क्या क्या मांग रहा है इधर, सेल वाइज, स्टेट वाइज, 5 टॉप सिटी, मैं इसमें ही मैं ही रखता हूँ। इसमें चाहिए आपको स्टेट, स्टेट कहाँ है, स्टेट, स्टेट ले लो, और उसको क्या चाहिए, टोटल अमाउंट चाहिए, और इसमें 5, तो वही सेम चीज इसमें आप करिए, टॉप 10, और इसमें 5 करिए, और इसको आपने ये कर दीजिए, और ये आपका टॉप 5 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्या, विच प्रोडक्ट इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, मतलब जो प्रोडक्ट आप बहुत कम सेल हो रहा है उसको रीज़न फाइंड आउट करो। मैनेजमेंट सोचेगा उसको क्या करना है, या बंद करना है बंद करेगा, या उसको कुछ डिस्काउंट देगा, कुछ क्या करेगा। कंपनी तो जैसे बनाए उसका तो कॉस्ट गया, तो उसको कंपनी ऐसे नहीं छोड़ सकता है, तो उसको लिए कंपनी कुछ मैनेजमेंट सोचेगा जो भाई करना क्या है, इसको सेल आउट करना है,
तो ये सब जो रिपोर्ट है, इनसाइट जो हम लोग निकल के जब हमारा ऑनर या कोई बॉस को देता हूँ, उसको कोई डिसीजन लेने के लिए ये काम पे आता है, ठीक है। अभी प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट को आप रो में रखिए, और तो कैसे पता चले जी ये सेल, मतलब उसको सेल देख के ऑब्वियसली, मैं इसमें एक काम करता हूँ, दो चीज़ रखता हूँ, क्वांटिटी भी रखता हूँ और सेल भी रखता हूँ, ठीक है। एक क्वांटिटी भी है और आपका टोटल अमाउंट भी है, पैरेलली दोनों देखूंगा, ठीक है। तो अभी क्या है ना, अभी इसमें मेरे को करना पड़ेगा सबसे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, 22 लाख ब्रिक्स, 11,000 पीसेस, 645 इसका क्वांटिटी है और इसका रेट है ये, मतलब सबसे कम 22,34,000, 22,44,000, 24 लाख है। तो ये सबसे कम परफॉर्मेंस करता है। कंपनी इसके ऊपर सोचेगा क्या डिस्काउंट देना है, क्या करना है, कैसे निकाले। प्रोडक्शन तो आपने 22 लाख का है, स्टॉक में है, लेकिन इसको कैसे सेल आउट करें, इसके ऊपर ये सेल क्यों नहीं होता है, इसके लिए कोई कंपनी सोचेगा, मीटिंग बैठाएगा, मीटिंग बैठाने के बाद उसको सॉल्व रिजोल्यूशन करेगा जो भाई इसमें क्या करने से ये हमारा स्टॉक निकल जाएगा, क्योंकि उसमें पैसा ब्लॉक हो जाता है, कंपनी का प्रॉब्लम वहीं पे होता है। तो ये सब छोटा छोटा जो इंसाइट है वो सब देखने के लिए मेरे लिए पाइवट टेबल को बनाना बहुत जरूरी है। और ये डायनेमिक है, ये डायनेमिक भी कैसे ये, लेकिन अभी डायनेमिक नहीं है, बट डायनेमिक कैसे होगा वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी ये एक रिपोर्ट है, देखिए इसको कैसे निकाले आपने। इसमें जाइए, उसके बाद इंसर्ट में जाइए, पाइवट टेबल में जाइए, पाइवट टेबल एंड रेंज में जाइए, ये भी जाइए, और ये लास्ट वाला है, लास्ट वाला मैंने इधर का, ठीक है। देखिए इसमें क्या क्या है, कैटेगरी है, प्रोडक्ट है और रीजन है, एक साथ कितना चीज आपको मिलेगा। तो कैटेगरी वाइज, तो कैटेगरी के हम लोग क्या करूँगा, रो में रख देता हूँ, और रीजन का हम लोग कॉलम में रखता हूँ, और प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट कैटेगरी का नीचे रख देता हूँ, और इसका टोटल अमाउंट को ए रख देता हूँ। क्या सेम चीज आया आपका, है ना। देखिए इसमें ये जो माइनस सिंबल दिख रहा है, ये एक्सपांड एंड कोलैप्स का है, ये सब चीज बाद में बताऊंगा। उसके बाद ये देखिए, क्रॉस किया, चला गया, प्लस हो माइनस हो, प्लस 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 माइनस। तो ये भी देखिए, इसमें जब हम लोग माउस हॉवर ओवर किया, तो इसमें क्या हुआ, उसको डिटेल्स दिखाया, पाइवट टेबल की रो एनालाइज, पाइवट टेबल ये कैसे होता है। तो वो सब के लिए दूसरा एक वीडियो मैं ही लाऊंगा, वो लंबा वीडियो होगा, वो थोड़ा टाइम चाहिए उसको लिए, पेशेंस आप लोग को है। तो आप लोग मेंशन करिए मेरे को, थोड़ा कमेंट्स करके बताइए क्या आपको सेटिंग का, पाइवट टेबल का जो सेटिंग है, सेटिंग के बारे में जानना जरूरी है, मतलब जानना चाहते हैं। मैं ज़रूर आप लोग को लिए वो वीडियो अरेंज करूँगा। तो ये जस्ट आज का एक हल्का से मैं आइडिया दिया जो पाइवट टेबल क्या कर सकता है। देखिए इसमें मेरा ख्याल से टू हैंड का भी जरूरत नहीं पड़ा, सिंगल हैंड में माउस सिर्फ घुमाइए, आपको देखिए, लुक देखिए कैसे लग रहा है। मतलब आप अगर एक अच्छा आर्टिस्ट हो तो मेरा ख्याल से ये पाइवट टेबल आपके लिए बहुत बेस्ट है। जो आपका लुक अच्छा होना चाहिए, और कुछ कुछ चीज़ है जो जानना जरूरी है। जैसे इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, आप लोग बोल सकते हैं जो एनालाइज नीचे गैप है, इसमें नहीं, तो ये भी कैसे लाया वो भी मैं आपको इसी टेबल में मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें एक मिनट में इसको थोड़ा ये करता हूँ। ये जैसे डिज़ाइन में जाएंगे, डिज़ाइन डिज़ाइन रिपोर्ट लेआउट जो है, ये टेबुलर फॉर्म में कर दीजिए, ऑटोमेटिक ये हो जाए, ठीक है। एक चीज़ मैं याद किया, भूल जा रहा हूँ, जैसे आपने बाहर में जैसे माउस रखा है, आपका लास्ट देखिए स्किल कोर्स 30x है, ठीक है। लेकिन जब इसको बॉडी में टच किए, इसके बाद देखिए दो आइकन आपका ऑटोमेटिक इधर आ गया। मतलब क्या है, पाइवट टेबल में जब आप माउस रहेगा, एक्स्ट्रा दो टैब आपका लाइव होगा, अदरवाइज इसको बाहर में करेंगे वो इनएक्टिव हो गया, मतलब आपको दिखाई नहीं देगा। और इसमें देखिए, इसमें दिखाई देगा। तो ये आज का छोटा एक वीडियो था, इसमें इतना मैंने कुछ जान डाला नहीं, बट छोटा छोटा चीज़ है जो जानना जरूरी है। पाइवट टेबल क्या होता है या क्या रिपोर्ट लाता है, इसमें कोई हम लोग फार्मूला यूज़ नहीं करता हूँ, बट हम लोग को सोच वो होना चाहिए जो हम लोग को चाहिए क्या।
अगर हमारा सोच सही है, रिपोर्ट भी सही निकलेगा। ठीक है। ये जो नीचे नीचे जो गैप है, ये इसका एनालाइज, दैट मीन्स ये जो एनालाइज है, पाइवट टेबल किट है, पावर बीआई डैशबोर्ड है, पावर क्या मतलब इसको नीचे भी ये आना चाहिए। ठीक है। अगर आपको जैसे ये टोटल नहीं चाहिए, जैसे ये टोटल नहीं चाहिए, तो आप डिजाइन में जाएंगे, डिजाइन में जाएंगे, सब टोटल में जाए, डू नॉट सब टोटल, देखिए ये हट गया टोटल, आपको इसमें भी जाइए, सेम चीज कर सकते हैं आप। तो जितना आप R&D करेंगे उतना आपको सीखने को मिलेगा, राइट। तो दोस्तों, आज इतना ही। अ, मैं इजाज़त चाहता हूँ। आप लोग अच्छा से दिवाली मनाइए, सेफ्टी मेंटेन करिए, खुद को सेफ्टी रख के पटाखा जलाइए, अपना साथी, अपना फ्रेंड, अपना घर वाला, अपना घरवाली, बच्चा, सभी को सेफ्टी रखिए, हमारा प्यार मोहब्बत सभी को दीजिए। इसी को साथ आज का मैं वीडियो यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।